नमस्कार, स्वागत है सभी बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, हम आज आपको दो बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक शेयर अवश्य कर दें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको सभी छोटी बड़ी खबरें समय से मिलती रहेंगी। जिन्होंने पोस्टर ट्रैकर को अपडेट नहीं किया हो तो पोस्टर ट्रैकर को अपडेट कर लें। 24.8.1 का हो चुका है, यानी एक दिन के अंदर कई 5-6 दिन से लगातार अपडेट हो रहा है। पहले 24.4 का हुआ, फिर 7 का हुआ, फिर 24.8 का हो गया। उसके बाद अब फिर कल यानी 2 बार अपडेट हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि संभव अभियान शुरू हो चुका है। सभी बहनें अपना ऑनलाइन संभव अभियान पर अपनी यानी जो आईडी पासवर्ड होता है उसको क्रोम पर खोल करके भरना शुरू कर दें। तो देखिए, संभव अभियान की आपको जो दिखाई दे रही है हमारी बहनें, पोषण और स्वास्थ्य बच्चों के लिए बच्चों के विकास की कुंजी है। बाल विकास विभाग बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित। तो बहनों ने ये सभी लिख करके और अपनी रैली निकाली है वहाँ पर। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, मानदेय 2 गुना हो चुका है। तो अब देखिए, सभी राज्यों की बहनों का मानदेय 2 गुना हो चुका है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, पार्थ श्रमिक 2 गुना किया। ये 2/8/2025 की निकली हुई आदेश है। देखिए, मैं आपको पूरा दिखाना चाहूँगी, वीडियो में लास्ट तक बनी रहेंगी। भारत निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली, ECIPN। निर्वाचन आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों का पारिश्रमिक 2 गुना किया। BLO पर्यवेक्षक के पारिश्रमिक में वृद्धि। आयोग ने EROS और AEROS को मानदेय देने का भी फैसला किया। अब देखिए, यहाँ से शुद्ध मतदाता सूचियाँ लोकतंत्र की आधारशिला है। मतदाता सूची मशीनरी जिसमें निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, EROS सहायक निर्वाचन रजिस्ट्री अधिकारी, AEROS BLO पर्यवेक्षक और बूथ लेवल अधिकारी BLOS शामिल हैं, कड़ी मेहनत करती हैं और निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतदाता सूचियां तैयार करने में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। इसलिए आयोग ने BLO के वार्षिक पारिश्रमिक को दोगुना करने और मतदाता सूचियों की तैयारी एवं पुनरीक्षण में शामिल BLO पर्यवेक्षकों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि करने का निर्णय लिया है। पिछला ऐसा संशोधन वर्ष 2015 में किया गया था। साथ ही पहली बार EROS और AEROS के लिए मानदेय प्रदान किया गया है। देखिए, पदनाम 2015 के विद्यमान और अब संशोधित किया गया है। बूथ लेवल अधिकारी को 2015 में कितना मिलता था? 6,000। अब इसका हो गया 12,000, यानी 2 गुना हो गया। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए BLO की प्रोत्साहन राशि 1,000 थी, वहाँ 2,000 कर दी गई। BLO पर्यवेक्षक 12,000 थे, वहाँ इसको 18,000 कर दिया गया, यानी इसका तो 2 गुना नहीं हुआ। AERO का 0 था, इसे 25,000। ERO 0 था, इसे 30,000। तो इस तरीके से ये मानदेय कर दिया गया है। इसके अलावा आयोग ने बिहार से प्रारंभ होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के लिए BLOS हेतु 6,000 रुपये के विशेष प्रोत्साहन को भी मंजूरी दी है, यानी 6,000 रुपये का प्रोत्साहन मंजूरी। यह निर्णय निर्वाचन आयोग की उन चुनाव कर्मियों को पर्याप्त मुआवजा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो सटीक मतदाता सूची बनाए रखने, मतदाताओं की सहायता करने और चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए क्षेत्र स्तर पर अथक पारिश्रमिक करते हैं। यानी जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी है कि मेहनत हम करें और इसका लाभ कोई और उठाए। तो बहनों, अब आपका भी मानदेय 2 गुना हो चुका है सभी राज्यों में। अपूर्व कुमार सिंह सहायक निदेशक हैं। तो ये यानी कल का निकला हुआ आदेश है बहनों, आप देख सकती हैं। आयोग के राज्य भाषा प्रभाग द्वारा अनुदित
तो ये देखिए बहुत ही खुशखबरी है बहनों के लिए। अब देखिए एक और खुशखबरी दिखाना चाहूँगी जो अगस्त से शुरू हो रही है। आंगनवाड़ी से हॉट कुक टेक होम फूड की बांटा जाए। ये लखनऊ की खबर है बहनों। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश में एकीकृत बाल विकास योजना ICDS स्कीम के तहत 6 साल तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वयं सहायता समूहों के जरिए सूखा पोषाहार बांटने के राज्य सरकार के निर्णय से असहमति जताई है। यानी राज्य सरकार ने जो सूखा राशन बांटने के लिए समूह की महिलाओं को जोड़ा था, इसमें असहमति जताई है। ये यानी सही बात नहीं। न्यायालय ने कहा कि इस योजना के तहत राज्य सरकार सूखा पोषाहार की जगह हॉट कुक और टेक होम फूड ही बांटे। न्यायालय ने कहा कि यह योजना 50 साल से चल रही है, जिसे सरकार सही मायने में लागू करे। यह निर्णय न्यायमूर्ति AR मंसूदी व न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने शिप्रा देवी और एक अन्य की ओर से अलग अलग दाखिल जनहित याचिकाओं को निस्तारित करते हुए पारित किया। नियमों के तहत हॉट कुक और टेक होम फूड बांटा जाता है, लेकिन राज्य सरकार ने अब स्वयं सहायता समूहों के जरिए स्थानीय स्तर पर सूखा पोषाहार बांटने का निर्णय लिया है, जिसे खारिज किया जाना चाहिए। यानी जो सूखा राशन बंटता था वो अब नहीं बटेगा, वो खारिज किया जाएगा। तो इसका देखिए जो आदेश है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट तक बनी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में खूब चले फर्जी प्रमाण पत्र। तो शंकरगढ़ के बाद अब मेजा व करछना में भी 3 मामले सामने आए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हुई भर्ती में फर्जी प्रमाण पत्रों का जमकर प्रयोग हुआ। फर्जी निवास प्रमाण पत्र का एक मामला शंकरगढ़ में पहले ही सामने आ चुका था। अब मेजा और करछना में फर्जी आय प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हथियाने का खुलासा हुआ। इसके अलावा अन्य तमाम मामलों की जांच अभी चल रही है। बाल विकास सेवा एवं पोस्टाल विभाग की ओर से 455 आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यकर्तियों की भर्ती निकाली गई थी। इनमें से 452 पदों पर नियुक्ति हुई है। परिणाम घोषित होने के बाद अब तक करीब 45 शिकायतें आ चुकी हैं। इनमें सबसे ज़्यादा शिकायतें फर्जी आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र लगाने की है। तो देखिए ये मामला बहुत पहले से चल रहा था कि यानी फर्जी आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र लगाए गए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती नियमों के विपरीत हुई है। जो प्रमाण पत्र गलत मिले हैं वह तहसीलों से जारी हुए थे। पोर्टल पर इनका सत्यापन भी किया गया था। संबंधित कार्यकर्ताओं की नियुक्ति निरस्त करके दूसरे पात्र अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। अब ये CDO DPO की दिनेश यानी जो DPO उन्होंने कहा है कि जो फर्जी तरीके से की है उनको हटा करके अब यानी जो जिनका भरना है उनका भरा है उनको लगाया जाएगा, जो फर्जी हैं उनको निकाल दिया जाएगा। बाल विकास विभाग बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित, बच्चों के विकास के लिए एकजुट, एक बेहतर भविष्य के लिए, स्वस्थ बच्चे खुशहाल बच्चे, ये यानी पोषण अभियान के तहत है। पोषण और स्वास्थ्य बच्चों के विकास की कुंजी है। ये यहाँ पर देखिए पोषण अभियान की यानी शुरुआत है। सभी वहाँ पर रैली निकालने के लिए तैयार हैं सभी बहनों। अब देखिए मानदेय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं आया है, इसको भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। इसके अलावा जो हाईकोर्ट का आदेश है सबसे पहले सभी बहनें इसको देख लें। आंगनबाड़ी केंद्रों से सूखा राशन देने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने नवजात बच्चों को स्तनपान कराने वाली माताओं, धात्रियों, घरेलू राशन और गर्म पके भोजन की जगह पर सूखा राशन देने पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार को निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों का समयबद्ध तरीके की तरह पालन करें और घरेलू राशन व गर्म पके भोजन की आपूर्ति की उपलब्धता 2022 के नियमों के तहत सख्ती से सुनिश्चित करें। न्यायमूर्ति AR मंसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने यह आदेश शिप्रा देवी व प्रत्यूष रावत की जनहित याचिकाओं को निस्तारित करके दिया। याचिकाओं ने आंगनबाड़ी केंद्रों को आपूर्ति करने वाले पोषाहार की मात्रा व गुणवत्ता समेत इसके वितरण में कथित धांधली का मुद्दा उठाया था। साथ ही केंद्रों के संचालन, पोषाहार आपूर्ति व निगरानी करने का आग्रह किया है। याचिकाओं का कहना था कि प्रदेश में कुल 1,89,140
आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें 1,78,706 कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। 31 अक्टूबर 2024 तक इन केंद्रों से 2,22,33,550 लाभार्थी जुड़े हैं। कोर्ट ने कहा है कि स्वयं सहायता समूहों को वरीयता देना एवं महिलाओं का सशक्तिकरण सरकार का स्वागत योग्य कदम है, लेकिन यह सशक्तिकरण ग्राम पंचायतों की सहभागिता से होना चाहिए। कोर्ट ने प्रदेश को पोषाहार वितरण के पोर्टल पोषण ट्रैकर पर सही जानकारी अपलोड कराने के निर्देश दिए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर रखे रजिस्टरों में भी जानकारी दर्ज करने को कहा है। यानी कि देखिए, हाईकोर्ट ने भी यही आदेश दिया है कि पोषण ट्रैकर पर सही से काम करें और जो केंद्रों पर रखे रजिस्टर हैं उनमें भी जानकारी दर्ज करें कि ऐसा ना हो कि यानी हर चीज़ उसी पर भरते रहें, आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो दोनों चीज़ आपको बराबर रखनी है। तो देखिए, मानदेय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने पोषण योजना के तहत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है। लॉस में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मानद कार्यकर्ता हैं जो अपने स्थानीय समुदायों में बच्चों की देखभाल और विकास को स्वेच्छा से सेवाएं प्रदान करती हैं। तो देखिए, यानी दिल्ली सरकार का ये फैसला आ चुका है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये शुक्रवार की खबर है। तो बहनों, एक खुशखबरी मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, अभी तक जो हमारी मिनी बहनें थी उनको पूरा 4,500 केंद्र सरकार का नहीं मिलता था, लेकिन अब उनको भी 4,500 रुपये मिलने लगे। आज मिनी वर्कर का भी 4,500 आए थे। बहुत बड़ी खुशखबरी है और सभी बहनों का मानदेय लगने लगा है खाते में। देखिए, आगरा में भी आ गया है, मेरठ सिटी में भी आ गया है, मुरादाबाद में भी 4,500 आया है। तो यानी सभी जिलों में उत्तर प्रदेश में मानदेय 4,500 केंद्र सरकार का लगने लगा है। अब राज्य सरकार का और PLI जो बाकी है वो भी बहुत जल्द आएगी। अब मैं आपको शाम की वीडियो में या दोपहर को जैसे ही समय मिलता है मैं आपको एक और खुशखबरी सुनाना चाहूँगी। वीडियो को लास्ट तक बनी रहे और चैनल को लाइक यानी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ बहुत जल्दी।